अन्हर बिहार से मृत्यु भेल सभक 13म पुण्यतिथि में प्रादेशिक शोक मनेबाक प्रदेश सरकारक निर्णय। शनि दिन आयल हवा बिहार आ वर्षा से बाराक पीड़ित से और पीड़ा में ठोस सहयोग कर सरकार संग मांग। जनकपुर धाम में लयात्मक अस्तित्व के नामक चित्रकला प्रदर्शनी शुरू। मधेश आ मिथिलाक इतिहास चित्र में उतारल गेल। संविधानक व्यवस्था अनुसारे जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता देबाक परिपत्र कयल गेल, गृहमंत्री से स्पष्ट। आ इंडोनेशियाक टेनगारा प्रांत में 6.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश दू सरकार 12 परसा में अन्हर बिहार से मृत्यु भेल सभक 13म पुण्यतिथि में प्रादेशिक शोक मनेबाक घोषणा कयलक अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक रवि दिन बैसल बैसार 13म पुण्यतिथि के दिन अर्थात चैत 30 गते प्रादेशिक शोक मनेबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार एहि दिन आम नागरिक, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक लगायत के भोरे 11 बजे 2 मिनट मृतक के आत्मा के चिर शांति के कामना करैत मौन धारणा कर सेहो आह्वान कयलक अछि। तहिना बैसार प्रत्येक मृतक के परिवार के किराया खर्च बापत तत्काल 25,000 रुपया उपलब्ध करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। चैत 17 गते के विनाशकारी अन्हर बिहार से अत्यधिक क्षति पहुंचौने बारा के घर सब और समस्या में पड़ल अछि। शनिक साँझ आयल अन्हर बिहार आ वर्षा के कारण भरवलिया, पुरौनिया सहितक पीड़ित सब और समस्या में पड़ल अछि। अन्हर बिहार से गांव तहस नहस बनला बाद खाना के लेल भरवलिया गांव में आधा दर्जन से बेसी स्थान में विभिन्न संघ संस्था सामूहिक मेस संचालन केने छल। मुदा मेस शनि दिन बंद भेला बाद स्थानीय के आफत बढ़ल अछि। त्रिपाल आ टेंट में अपने खाना पका कऽ खा सकबाक अवस्था नहि रहल अछि। राहत बांटय वाला सब सेहो खाना आ त्रिपाल मात्रे बँटने, मुदा खाना पकाबय वाला बर्तन आ गैस चूल्हा नहि देने पीड़ित सभक उपराग अछि। 12 परसा में आयल अन्हर बिहार बहुत भयानक रहल, प्रत्यक्षदर्शी सभक कहब अछि। तीव्र गति में गोल गोल घूमैत आयल अन्हर बिहार करीब 3 मिनट में पूरा गामे के ध्वस्त कऽ कऽ चलि गेल, फेटा गांवपालिका के स्थानीयवासी बतबैत अछि। ओहि दिन ओ सब की देखलक तऽ राजेश झाक स्थलगत रिपोर्ट। अखन हम सब चलि आयल छी बारा जिला के पुरैनिया गांव के 6 नंबर वार्ड में। जी अपने सबके देखलिए 17 गते के साँझ में 7 साढ़े 7 बजे के बीच में जे अन्हर बिहार आयल रहे, तै अन्हर बिहार से ई गांव पूरे सुडाह भऽ गेल, तबाह भऽ गेल छै। आदमी सबके अवस्था, गाछ वृक्ष के अवस्था से अपने सब देख सकै छी। कतेको आदमी अपन जान गमा लेलकै तऽ कतेको आदमी अस्पताल में गेलै। ई गांव जे छै से ई 1 मिनट के बिहार जे एलै अन्हर बिहार से पूरे गांव के लिलोह कऽ कऽ आ चलि गेलै। यह देखा जा रहा है जे गांव के अखन के अवस्था आई 4 दिन 5 दिन के बाद की अवस्था है से हम सब अखन देखा जा रहा है। एखन जो दृश्य अपने सब देख रहा छे से पुरैनिया गांव के जे बिहार में जे पूरे विनाश भ गेल छै। देख सकै छी अपने सब घर सब टूटल फूटल, प्रत्येक कते घर भत्का देलकै तऽ कते घर में दरार लागि गेल छै, दरक्का लागि गेल छै। गाछ वृक्ष सब जेना बुझाइ छै मचोड़ि देने होय तेना गाछ वृक्ष सब सेहो जतऽ ततऽ खसल से आ एगो बहुत बड़का मतलब एगो विनाश जे होइ छै से विनाशकारी हवा हुरी बतास कनी काल ला एलै आ सब चीज के सखाप कऽ देलकै। पुरैनिया गांव के जे एतऽ आदमी सब जे छथिन, स्थानीय वासी सब जे ई पीड़ा से गुजरल छथिन, गुजरि रहल छथिन, ओहि व्यक्ति सबसे जाना जा रहल छी जे वास्तव में ई केना ई घटना घटलै। अथी नाम ई जे ई शुरुआत जे अन्हर बिहार एलै तऽ केहन कोन तरीका से? पहले बुनी आयल पानी, ओकर बाद में छोटे छोटे पत्थर आयल, ओकर बाद में तुरंत बड़ी बड़ी पत्थर हो गए। पत्थर होने के बाद में काबल की हवा आयल 5 कट्ठा के गोलाई में ऐसे नाचे, ठीक बात। चक्कर लगना है। अब जब चक्कर लगना चला तो हम कहने से भागस अरे यानी ना हो दूसरे कुछ होवे कहर सब को कहने से भागस तो सब दबा गए। 14 गोड़ा हमारे घर के दबा गए। 14 आदमी दबा गए घर में, एगो हम बच गए नहीं। तो हम लोग सबके निकाले, ओकरा बाद में अब हम ना जाने से ऊपर से केने गए का भइल इतना हम जानते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्र, एहि क्रम में आगा बात कर रहल छी।
जे सर ई जे अपने के नाम हमर नाम मोहम्मद खालिद पुरनिया छन। हाँ ई जे अन्हर बिहार जे एले तो खास करके कोन तरह से एले केना कतर ही हम आनी में हल्का बुनी आयल, बुनी के बाद में हल्का पत्थर गिरल, ओकरा बाद में आगे के लूक खनिया मेड़र बांध के आयल प्लेन का हवा आवाज़ में एक के बेर बुझाइल पड़क पड़ के प्लेनों से बेसी आवाज़ कऽ के 1-2 मिनट में सब टहस नहस उड़ा देलक। ई गांव में अथी आदमी सब कते आदमी के मतलब जान से हो चल गेले? 10 आदमी के मृत्यु भइल बा गाँव में। 10 आदमी के पुरनिया मृत्यु भइल। 10 आदमी के माटी मंजल हो गल। 100 आदमी घायती बा मेडिकल में। कोई का सीरियस बा, केहू के गटर टूटल बा, केहू के फसली टूटल बा। रात भर हम रहता नहीं। धन्यवाद। तहिना एतऽ और आदमी सबसे जाना जा रहल छी जे ई जे दृश्य देखै छी अपने सबसे पुरनिया गांव के आदमी सब जे ई दृश्य देखने छथिन उनका सबसे बात करै छी। अंकल ई जो बिहार एले त केहन कोन तरीका से? पहले तो मौसम दिन के कुछ गड़बड़ रहले रहे। जितने साँझ होकर जाए बेरा डूबल हे सिके ले आसमान लाल धावे लागल, कड़क कड़क बत्ती लाइन बरे आसमान में कड़क कड़क बरे। तो आन्ही बेयार कुछ न रहे, लेकिन पत्थर थोड़ा थोड़ा आयल, तनी झावक हल्का रहे। ऊपर से जब कड़क कड़क लाल चले नू ओकरा पीछा हवा चले तो उ जेने जेने हेंगो चले, नाच के चले, नाच के चले। आ पाछा से ही सब हेंगावत झारत 2 मिनट नहीं के लागल। हेंग आई, हेंग से फिर हेंग घूम के हेंग गइल बा। आनी बिहार एगो लाइन से जला आई हेंग नाचत चले। गाछी देखी कवना भंग से गिरल बा तो बिहारे का भंग से न गिरल बा, उंग भइल बा। अब एगो धन्यवाद। तहिना और एगो और बात पूछा चाहब जे ई बिहार जे एले तो आदमी सबके अवस्था तब सब जे जते हती से तते जगतक भ गेलै। तो अपने केहन कतर ही होई सब हुए तो सब हमनी के घर के आदमी ओहि में दबा गइल, घर उड़ के चल गइल। गइला के बाद में अब केहू सहारा ना भइल। जे अपना घर में जो दबा गइल वो अपने घर में दबा गइल, हमरा घर में दबा गइल, हमरे घर में दबा गइल। हमरा के निकाले वाला दोसर केहू ना, हुनके के निकाले वाला दोसर केहू ना। ऐसे सब केहू के अठारो पड़ गए। वो इतना भयंकर आनी आ गए। वह सबसे प्रबल चीज हुए बा, केहू निकाले वाला ना भइल। सब चीज हमरो घर में 6 गो आदमी दबा गए, 6 गो आदमी हमरो दबा गए। 2 गोड़ा हॉस्पिटल में बा अभी ले। ई कथी के घर छले? हमर घर ईटा के हुए, ईटा के घर हुए। सब ईटा के घर। छत गिर गए बड़ा सा। छत दूसरा का छत पर धऽ दिले बा। ये छत उठा के वो घर पर धऽ दिले बा। ऐसे लामा उगे एक बेर तड़के हाथी जैसे चिकरल, एक बेर में भागल जे मुझे भागते 50 सेकेंड पूरा टोटल में इतना क्षति कैले बा। पंगड़ेरा ना होला को राउंड करके वो आयल 1 मिनट के कमे रहे। 1 मिनट में देखते बानी कितना नुकसान भइल बा। अब वो आंधी कहल जमी का कहल जम ओकरा के, माने आंधी तो इतना उम्र के बुढ़ाइयो गइल वो लोग के था नहीं के कि हेंग होला इतना क्षति होई कह के। तो क्षति पर देखते बानी अपने आदमी हॉस्पिटलों में बाई के आज एक रहेला नहीं कि वो तो भाला देखते बानी सब चीज़ तो थाए लागत है कह के। तो यहाँ आदमी 200-300 लोग ले शायद घायल बा। एखन जे दृश्य अपने सब देख सकै छी से 12 जिला के पुरनिया गांव के छै। ई पुरनिया गांव में देख सकै छी जे अन्हर बिहार जे आयल रहे 17 गते के साँझ में 7 साढ़े 7 बजे के बीच में वो अन्हर बिहार में जे तबाह भ गेल छै पूरे गांव। ई भीड़ जे देख रहल छी आदमी सबके जतऽ से कतऽ जाऊ कतऽ रहू एहन अवस्था भ गेल छै। घर तऽ टूटि टाइट गेल छै, गाछ वृक्ष सेहो विनाश भ गेलै। आ एते चीज क्षति भेल छै, एते आदमी के मृत्यु सेहो भ गेल छै। बहुत आदमी अस्पताल में अखनो जे छै से इलाज करबा रहल छथिन। आ ई अवस्था देख सकै छी आदमी कतऽ रहतै तेहन तक के आदमी के एतऽ धौ भ गेल छै, एहन अवस्था भ गेल छै। गाछ वृक्ष पूरे ई गाँव के दृश्य देख सकै छी, ओहिसँ अपने सबके अनुमान लगैत हैत जे वास्तव में केहन विनाशकारी हवा एलै जे 1 मिनट में 50 से 52 सेकेंड के भीतर में सब चीज के लिलोह कऽ देलकै, सब चीज एके बेर सखाप कऽ देलकै। ई पुरनिया गामक दृश्य अछि। पहले आइले थी पत्थर पर से सोझे पथालो पर पड़ते मात्र ओकरा बादे में आंधी आई। आंधी आवते मात्र हेतवा माने हेतवा ढेल मोटर सोझे आसमान में से गिरे। आ तब गिरल तो 4 गो छितरा जाए।
आगे छितरा जाए मेथिया से मटिया से सारा आँख पर भतरा जाए। अब लोग भागो के नहीं, अब भागे वाला भाग गइला, अब मरे वाला घर में मर गए। बहुत तूफान आनी, बहुत पत्थर और मूरी सारा फूट गया, सारा फूट गया। इतने बढ़ले बा 5 आदमी। क्या आदमी रहे घर में? कितना आदमी थे आप लोग? 5 आदमी। 5 आदमी हाँ। थे। बेटा घर में ना रहे, पतोर है तो वो बेटी रहे आई रहे। तो क्या है ना ये आंधी वाली तो सब घर में फंस। हाँ बेटवा ना रहे ना तो 3 गोरा घर में रहा था। तो घर अथी हो गई वही। हाँ घारवा गिरल न तो ईंटा उटा गिर गए, मुड़िया उड़िया पर चोट लाग गए, जौठिया के आदमी गिर गए। बाद में छूटल फूटल तो इमरजेंसी आई तो सब लोग जाए लागल इमरजेंसिया में। तो इमरजेंसी में यो दिन साथ पतो गलन सब दवा दारू भइल, बाँच गलन सब। एगोड़ा हॉस्पिटल में बा, हड्डी सब बुकनी हो गई बा हाथ में के। ई जे दृश्य देख रहल छी अपने सबसे, ई विनाशकारी हवा जे आयल रहे तो देखियो जे घर सब केना तहस नहस भ गेल छै। आदमी के रह वाला आदमी सब बाध्य भ गेल छै, टेंट वाला घर चाहे कतौ सड़क पर रहले बाध्य भ गेल छै। ई गामक आदमी सब जे एतऽ जे अपने के चारू भर जे देख सकै छी घर सब के सीधे उड़िया देने छै। घर के छत ऊपर का खपरा जे आदमी के जेहन घर छै तही घर के अखन देख सकै छी अपने सब घर में अखन धरि आदमी नहीं रह सकै छै। जबकि ई घटना भेला 5 दिन, आई 5म दिन चल रहल छै, लेकिन तैयो अखन के अवस्था जे छै से आदमी सबके एतऽ सड़क पर रह वाला अवस्था भ गेल छै एतऽ के। नहीं, हम द्वार पर से हम घर में आनी उसारा में आके खड़ा रहे थे 10-20 आदमी रहे। तले लुक लखन गिर के आ हमके आँख बंद हो गल, हमके थाना लग कुछो थाने के लग कते काल कितना बुझाइल आँख मुन के खोलने सन तले सब गिर गल। हाँ इतने था लग। घर में अब क्या सब रहे? हमके 20 आदमी रहे सन। बहरों के लोग रहे, लुकाई रहे। तो ये कौन एली जे बिहार तो अथी कौन किस्म से एली मतलब केहन रहे शुरू में? हवा चल एक ठो हवा आयल, पत्थर पड़ल, एतो आँख के लुकार गिरल, लुकार गिर के हमके आँख बंद हो गल, तली सब गिर गल, हमके थाना लगा। हाँ आँख खुलल तो ताकत तनी से घर में जाके तो देखत तनी से काय घर करिया लौकता, तो उ घर करिया ना रहे, उ घर आसमान लौकत रहे। इतने हमके था लागल, बस हम की में सिकल के भाग गल बनी। हाँ इतने। धन्यवाद। देखै छियै दीदी गुलशन खातून के घर जे रहे जे अथी अन्हर बिहाड़ि एलै तऽ बेहोश भऽ कऽ खसि पड़लखिन आ ताहिके बाद 1 मिनट के बिहाड़ि में ई घर तर के छत तत पंखा तंखा के दृश्य अपने सब देख सकै छी जे पंखा के सेहो केना लटकल छै। तकर बाद में घर के छत तऽ आधा से ज्यादा हटि गेल छै, एहि तरफ घर के पूरा हटि गेल छै, देखियो आधा हटि गेल छै पूरे, आ इनका कुछ मालूम नहीं चल, एहन तेजी से हवा बिहाड़ि एलै से। तहिना इनकर दोसर घर सेहो, घर के दृश्य सेहो देख सकै छी जे केहन भऽ गेल छै। एहि घरक दृश्य सेहो देखियौ जे पूरा अपने के खाली भऽ गेल छै। तो एहन विनाशकारी ई अन्हर बिहाड़ि आयल रहे। 6 बजे 6:30 बजे के समय रहे, तड़का टड़के लागल, हल्का हवा महसूस ठंडी आवे लागल है। ओकरा बाद में एक बूंद पानी लागल गिरे, आ ओकरा बाद में पत्थर बहुत बड़ा बड़ा गिरल। ओकरा बाद में एक बैग तूफान, माने 2 मिनट नहीं खे तूफान, 2 मिनट से माने लगभग 1 मिनट 5-6 सेकंड रहे। उतने में थाहे नहीं खे, आ एके बेर बुझाए जे टोकरी से बिजली के टाइप गिरे, जौन जे ग्लेंडर से ना काटल जाला लोहा फुरफुर भीगेला, वहीं बुझाए जे टोकरी से गिरे, लोग के आँख चकमका जाए। 2-3 बेर एंगे गिरबे कर, थाहे ना लागल तो सब कोई के छा ना घर समाप्त। धन्यवाद। घटना भइल शाम के 7 बजे के करीब में। वो दिन हम ना रही, हम रही हरपुर बलुआ। अभी घटना घटल 7 पौने 7 के लगभग में। ओकरा बाद में हमरा लगे फ़ोन कैलक लोग 9 बजे करीब में। 9 बजे के वहाँ पानी भी पड़त रहे, पत्थर भी पड़त रहे। 10:30 बजे के करीब में प्रहरी के गाड़ी गए, प्रहरी के गाड़ी से हमरा के यहाँ पहुँचो लोग। घर में अथी घर में, हाँ घर में नहीं तो लाश रहे मस्जिद में 2 गो, हाँ हमारे परिवार के, हमारा पतोह के।
आदरणीय दर्शक में तो ये देखलिए अपने सब पुरनिया गांव के जे केहन विनाशकारी हवा एले जैसे पूरा चीज के जैसे से नाश कऽ के चलि गेल। एतबी कहत कैमरा पर्सन विकास खापर के संग हम राजेश झाराज अपन टीवी। धनुषा स्थित जिला युवा संजाल सहित संघ संस्था 12 परसा के अन्हर बिहार पीड़ित के लेल संकलन केने 91,000 से बेसी रकम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कयलक अछि। जिला युवा संजाल धनुषा हैंड इन क्राइसिस आ WWS प्रतिनिधि के संयुक्त रूप में संकलन केने 91,419 रुपया कोष में जमा कऽ देलक अछि। ओ सब रवि दिन राहत तथा उद्धार व्यवस्थापन उच्च स्तरीय समिति के संयोजक सेहो रहल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र यादव के भाउचर हस्तांतरण केलक अछि। राष्ट्रीय बीमा कंपनी अन्हर बिहार से प्रभावित के लेल 1 लाख आर्थिक सहयोग के संगे राहत सामग्री वितरण केलक अछि। कंपनी 12 परसा में आयल अन्हर बिहार से प्रभावित सबक सहयोग कर मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपया जमा कऽ चुकल अछि। तहिना कंपनी के कर्मचारी सब 2 दिनक तलब से 50 घर परिवार के राहत सामग्री वितरण केलक अछि। वो सब 12 के परवानीपुर गांवपालिका वार्ड 4 के अन्हर बिहार से प्रभावित के राहत सामग्री वितरण केलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुर धाम में लयात्मक अस्तित्व नामक चित्रकला प्रदर्शनी शुरू। संविधानक व्यवस्था अनुसारे जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता देबाक परिपत्र कयल गेल गृहमंत्री से स्पष्ट। रवि दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। सिरहा के मिर्चैया नगरपालिका 5 स्थित मोहन मावी परीक्षा केंद्र में भाई के नाम में SEE परीक्षा दऽ रहल अवस्था में एक गोटे पकड़ायल अछि। रवि दिन भोरे 19 वर्षक अमन कुमार गोइत पकड़ायल अछि। ओ गोपाल सूर्य नायक जनता मावी मीडिया से परीक्षा देब मिर्चैया आयल छल। कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के 17 वर्षक अपने भाई पिंक कुमार गोइत के नाम में परीक्षा दऽ रहल अवस्था में अमन के जिला शिक्षा कार्यालय सिरहा से खटल अनुगमन के टोली पकड़ने छल। ओकरा इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया में बुझाओल गेल अछि। जनकपुर धाम में लयात्मक अस्तित्व नामक एकल चित्रकला प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। ग्रोइंग नेपाल फाउंडेशन के आयोजन तथा तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद के सहकार्य में हरिओम मेहता अपन 4वीं एकल चित्रकला प्रदर्शनी केलनि अछि। जानकी मंदिर में रवि दिन प्रदेश नंबर 2 सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदर्शनी के उद्घाटन केलनि अछि। एहि क्रम में मंत्री शाह मिथिलाक इतिहास उजागर कऽ कऽ चित्रकार मेहता अपन सामाजिक दायित्व पूरा केने कहैत प्रशंसा व्यक्त केलनि। ओ अपन संस्कृति के एखुनका समय में उजागर तथा संरक्षण करब आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। समय हमरा जे एकटा भावना उत्पन्न भेल जे हमरो सबके गाम घर में एहि तरह के कलाकार छै, एहि तरह के इतिहास के उजागर करे वाला व्यक्तित्व छै और तब हम सब जे छै से एकटा अंधकार में पड़ल छै। एकटा दूर दूर तक पर्यटन कऽ के हम सब बाहर जाइ छियै, अपन इतिहास के देखे लेल बाहर जाइ छियै, लेकिन हमर ये इतिहास के जे रक्षा करे वाला कलाकार छै ओहि कलाकार के महत्व नहीं दऽ के ओहि चीज के एकटा आदर्श नहीं मान के हमरा सब जे भटकै छियै तऽ ई भटकनाइ छोड़ के हम सबसे निवेदन करे लेल चाहे छियै। मंचासीन जते लोग छथिन तथा ई बालक बालिका से सेहो हमर बात छै जे अपन इतिहास के हमरा सबके जीवन जे छै से अपन लड़ाई लड़लिए, अपन प्रदेश के, अपन मधेश के, अपन जे चेहरा छै, अपन जे भाषा छै ओकर लेल हम सब जीवन भर लड़ाई लड़लिए। समारोह में चित्रकार हरिओम मेहता चित्र सब में मधेश तथा मिथिलाक इतिहास उतारने बतौलनि। ओ अपन गाम ठाम आ परिवेश बूझ बहुत अनुसंधान करऽ पड़ल सेहो बतौलनि। तो ओहि के क्रम में हम इतिहास के एक अध्ययन के लिए यूरोपियन हिस्ट्री, नेपाली हिस्ट्री, लेकिन कतौ नहीं पावलिए मिथिला हिस्ट्री, मधेश हिस्ट्री। तै खातिर अपन गांव, अपन ठाम, अपन परिवेश की चीज छियै एकरा बुझनाइ एकटा
कलाकार का बहुत जरूरी है। वही बुझे के क्रम में हम जब मास्टर्स करे चलिए तो अध्ययन करागा रिसर्च सब सिमरनगढ़ से शुरू भेले। सिमरनगढ़, सर्लाही के मूर्तिया, धनुषा के मुखियापट्टी, सिरा के खपटे डाँडा, सप्तरी के कनकपट्टी, यही सब का एविडेंस सब 800-900 वर्ष अगाडि से लके 10,000 वर्ष अगाडि तक के सभ्यता है। प्रदर्शनी में मधेश आ मिथिला के 10,000 वर्ष आगा धरि के इतिहास के चित्र में उतारल गेल। 28 टा चित्र प्रदर्शनी में राखल गेल। प्रदर्शनी 3 दिन चलत। जनकपुर धामक 0 माइल स्थित फल फूल बाजारक व्यवसायी सब सड़क विस्तारक क्रम में नाला के व्यवस्थापन नहीं केला से लाखों के क्षति भेल उपराग रखलक अछि। पिछला 2 दिन भेल वर्षा के पानि निकास नहीं भेला से बाजार में पानि जमा भ क लाखों के क्षति भेल ओ सब उपराग रखलक अछि। सड़क विस्तारक क्रम में नाला बंद केला बाद बाजार क्षेत्र में पानि जमल अछि। उप महानगरपालिका के फल फूल बाजार व्यवस्थापन तथा संचालन में कोनो सहयोग नहीं केने व्यापारी रविंद्र शाह उपराग रखलन। व्यापारिक समस्या तत्काल समाधान कर सेहो मांग कयलनि। हम सबको नेता आदमी छी नहीं कि राजनीतिक वक्तव्य दी। कारोबारी के तो 2 रुपया आमदनी पर चल रहा है, मुल्के है कारोबार पर टिकल। आई कारोबार एहन हम सबके भऽ गेलै, आई एकटा ग्राहक नहीं आयल छै। ऐसे पहलियो हमरा सबके समस्या छलक। समस्या आई खाली ये के न है पानी के व्यवस्था से आई सड़क विस्तार भेलै तही से समस्या क्रिएट भेलै से बानी समस्या क्रिएट आई हमरा सबके बुझियो लगभग 2-3 साल से हम फेस कर रहल छी। कचरा व्यवस्थापन के सबसे बड़ा समस्या छलक। मंडी के तो खैर हमर सबके लाइफे नहीं छै, प्राइवेट मंडी छै, आई चल रहा है, कहले खाली करे पड़त। ऐसे पहले हम सब गुहार कैली सरकार से, तो अभी तक कोई पहल नहीं कैले। मंडी के पहल नहीं भेले। कम से कम कचरा व्यवस्थापन के लगी हम सब अप्लाई कैले चलिए। नगरपालिका में गेली, जे मेयर साहब मेयर बना से पहले हाथ जोड़ के आई में आयल छलखिन, वोट मांगे लगे तै समय बहुत निक अपन पब्लिक छलै ने उनकर। फल मंडी जनकपुर के छलैया, नगर निगम के छलै, नगर पालिका के छलैया। जब कचरा व्यवस्था पर बात कर गेली तो ई जनकपुर नगर पालिका का अंतर्गत के नहीं छै। सरकारी मंडी नहीं छै, प्राइवेट मंडी छै, अहाँ के अपने व्यवस्था करे पड़त। जनकपुर में व्यवस्थापन के हम सब नहीं कर सकै छी, असक्षम छी। अहाँ अपन कचरा व्यवस्था अपने करू, तेहन हमरा सबके जवाब भेटल। ओ सब उप महानगरपालिका तत्काल चाँखि नहीं देला पर अपना सब आंदोलन में उतरबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। जनकपुरक 0 माइल में जनकपुर फल फूल अंचल व्यवसायी संघक मातहात फल फूल बाजार संचालन में रहल अछि। एहि बाजार से जनकपुरक संगे विभिन्न जिला के व्यापारी सब फल फूल खरीद करैत आयल अछि। 2040 साल में किछु व्यापारी सब मिल कर संचालन केने ई बाजार एखन बृहत बनल अछि। मुदा सरोकार वाला निकाय कोनो सहयोग नहीं केने हुनक सभक उपराग रहैत आयल अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा अदालतक आदेश आ संविधानक अनुरूपे जन्मसिद्धक संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देब सर्कुलर जारी केने स्पष्ट कयलनि। गंडकी प्रदेश में सुरक्षा गोष्ठी में सहभागी होबऽ गेल गृहमंत्री थापा रवि दिन पत्रकार संग बातचीत करैत जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त केने संतान नागरिकता नहीं पौला से समस्या आयल कहैत ओ सब नागरिकता पेबाक विषय संविधान में लिखल स्पष्ट कयलनि। संसद में नागरिकता संबंधी विधेयक परामर्श के क्रम में रहलो पर अधिवेशन रुकला से तत्कालीन समस्या समाधान कर मंत्रालय परिपत्र केने सेहो बतौलनि। ओ सर्वोच्च अदालतक आदेश के संगे संविधान में व्यवस्था भेला से ओहि में शंका कयल जेबाक अवस्था नहीं रहल सेहो बतौलनि। गृह मंत्रालय चैत 19 गते 77 टा जिला प्रशासन कार्यालय के जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देब परिपत्र देने छल। संविधानक धारा 11 के उपधारा 3 में संविधान प्रारंभ होबऽ से पहिने जन्मक आधार में नागरिकता प्राप्त केने नागरिकक संतान बाबू आ माय दुनू नेपालक नागरिक रहल अवस्था में ओकर संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देबाक व्यवस्था केने अछि। अदालत सेहो नागरिकता देब बेर बेर आदेश केने छल, मुदा कानून नहीं बनल आ केंद्र से रोक लगाओल गेल कहैत जिला प्रशासन कार्यालय सब हजारों युवा के नागरिकता देब से वंचित करैत आयल छल। नागरिकता संशोधन विधेयक तत्काल खारिज कर सरकार से मांग करैत रवि दिन काठमांडू के माइती घर मंडला में प्रदर्शन कयल गेल अछि। नागरिकता विधेयक विरुद्ध संघर्ष समन्वय समिति नाम देल गेल समूह सरकार से आनल गेल नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती रहल कहैत तत्काल खारिज कर मांग करैत विरोध प्रदर्शन केलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले, राष्ट्रीय जनमोर्चा लगायत के पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब सहभागी रहल प्रदर्शनी में
सरकार एक के बाद दोसर राष्ट्रघाती कदम उठौने बतौलक अछि। ओ सब नागरिकता खारिजी के लेल तत्काल उच्च स्तरीय अनुसंधान आयोग गठन कर सेहो सरकार के दबाव देलक अछि। प्रदर्शनकारी सब सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत केने छल। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद रवि दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस नेपाल में सेहो मनाओल गेल। इंडोनेशिया के टेनगारा प्रांत में 6.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप के विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली परिणाम देखैत काज कर सब निकाय के निर्देशन देलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली भ्रष्टाचार होबऽ नहीं देबऽ से हो सब सरकारी निकाय के पारदर्शी तरीका से काज कर सचेत करौलनि। रवि दिन सिंहदरबार में बैसल गरीबी निवारण कोषक 70म संचालक समिति के बैसार के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली भ्रष्टाचारक गंध कतौ से आयल पौला पर नहीं सहब चेतावनी देलनि। कोषक अध्यक्ष सेहो रहल प्रधानमंत्री ओली गरीबी निवारण के क्षेत्र में केने काजक मूल्यांकन क के मात्र गरीबी निवारण कोष के लेल अगिला आर्थिक वर्षक बजट व्यवस्था करबाक बतौने कोषक उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भट्टराई जानकारी देलनि। बैठकमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। हरेक संस्थाहरूमा भ्रष्टाचारका काहीँ गन्धहरू देखिनु भएन, परिणाम आउने गरी काम गर्नु पर्यो भन्ने उहाँले स्पेसल मुख्य गरी उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ र त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि समिति बन्ने र स्थानीय तहमा जाने कुराहरू सँगसँगै भएको छ। गरिबको परिचय पत्र वितरण गर्ने काम गरिबी निर्माण मन्त्रालयले गरिरहेछ। त्यो उसको आफ्नो छुट्टै काम हो र गरिबी निर्माण कोषले जुन गरिबहरूको लक्षित अहिलेसम्म कार्यक्रम गरेको छ त्यसको पुरै ओभर मतलब अनुगमन गरेर मूल्याङ्कन गरेर अर्को बजेट आउने बेलामा नयाँ कार्यक्रमहरू तय गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। नयाँ बजेट त सरकारले गरिबी निर्माण कोषलाई बजेट छुट्याउनु पर्यो। बजेट छुट्याउनुभन्दा अगाडि अब नयाँ परिवेशमा कस्तो कार्यक्रम तयार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी 1 महिनाभित्र तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि कार्यदल बनेको छ। पास गर्नुपर्नेछ र कोष गरीबी निवारण कोषक आर्थिक क्रियाकलापक अनुगमन कर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति सेहो बनौलक अछि। तहिना 32,000 गरीबी निवारण कोष संग संबंधित संस्था सबके बजेट सहित स्थानीय तह से संचालन करबाक निर्णय सेहो कयल गेल अछि। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के महासचिव मोहन वैद्य सरकार नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व नेकपा के प्रतिबंध लगाकर गंभीर भूल केने दोहरौलनि अछि। महासचिव वैद्य चंद्र नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंध लगाव वाला केपी ओली पुष्पकमल दाहाल सब कम्युनिस्ट नहीं भ सकबाक तर्क सेहो केलनि। रवि दिन देशभक्त जन गणतांत्रिक मोर्चा नेपालक प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के काठमांडू में उद्घाटन करैत वर्तमान सरकार देश विदेशी प्रतिक्रियावादी सबक संरक्षण क रहल आरोप सेहो लगौलनि। प्रतिबन्ध लगाउने कुरा होइन, त्यो धेरै गम्भीर कुरा हो। कम्युनिस्ट भन्नेले त्यो भन्दा कुनै आन्दोलन सोध्नु ओलीजीले 28 सालको झापा विद्रोह सोध्नुपर्छ। उहाँहरूले त्यस्तै गराएको कि सरकारले प्रचण्डजीले भावनिष्ठताको जनयुद्ध सोध्नुपर्छ। त्यस्तै गराएको कि सरकारले ओली आएर त्यही घटनाको पुनरावृत्ति गर्नु के हो यो? उहाँहरू कम्युनिस्ट हो कम्युनिस्ट भने मिल्छ? असली अर्थमा उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन भन्नु प्रतिक्रियावादी सत्ताको रक्षा गर्छु। देशीय विदेशी प्रभुहरूको स्वार्थको संरक्षक हो उहाँहरू। त्यस कारणले कुरा के हो भने गम्भीरताको साथ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। महासचिव वैद्य वर्तमान सरकार शोषित पीड़ित जनता के प्रतिनिधित्व कर नहीं सकबाक दावी सेहो केलनि अछि। स्वास्थ्य सेवा में सबक पहुंच पर जोर दैत नेपाल में सेहो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाओल गेल अछि। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर रवि दिन स्वास्थ्य सेवा में सबक पहुंच कयल जेबाक आवश्यकता में जोर दैत देश भर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना कयल गेल अछि। एहि अवसर में काठमांडू के बसंतपुर में भेल कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केंद्रक निर्देशक सुनील राज शर्मा नजदीकक स्वास्थ्य संस्था से स्वास्थ्य सेवा लेवा सबके आह्वान केलनि।
ओ सरकार स्वास्थ्य सेवा के पहुँच जनता के घर द्वार धरि पहुँचाबऽ आवश्यक व्यवस्था मिलौने दावी करैत नजदीकक स्वास्थ्य संस्था से आवश्यक सेवा लेबऽ आग्रह कयलनि। सरकार चालू आर्थिक वर्ष भीतरे से स्वास्थ्य में सभक पहुँचक लेल देश भरि 1200 स्वास्थ्य चौकी निर्माण काज शुरू केलक अछि। 1200 जस्तो सम्बन्धी सेवाहरू दिनलाई पहुँचहरू बढाइरहनु भएको छ, सम्बन्धी कार्यहरू भइरहेको छ। त्यसै सम्बन्धमा अब अहिले यस सम्बन्धी आज 7 अप्रिलको दिन हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालमा यो विश्व स्वास्थ्य दिवस सबैले मनाइरहनु भएको छ। त्यसै हुनाले स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच भन्नाले सबै बुढाबुढी बच्चादेखि लिएर महिला पुरुष सबैलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा हामी जाने, हाम्रो भइरहेको सेवाहरूलाई चाहिँ लिने र त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले दिएको सेवाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा लिने, कोही नछुटुन्, कोही बिरामी भएका, कोही चाहिँ भएका व्यक्तिहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका यस सम्बन्धी जानकारी नभएको व्यक्तिलाई पनि कुनै किसिमको चाहिँ रोगहरू, कुनै किसिमको सर्वरोगहरू, कुनै किसिमको शारीरिक अप्ठ्यारो छ भने उसलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जानको लागि यो एउटा बृहत्तर रूपमा गर्न लागेको कार्यक्रम हो। यसमा यो सेवा लिने र दिने मात्र नभइकन सेवा र लिने दिनेको अलावा अबको दिनमा स्वास्थ्य संस्था कस्तो हुनुपर्छ, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कसरी चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, त्यसको लागि के कुराको अप्ठ्यारो पर्छन्, के कुराको सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर यो नीति निर्माताहरूदेखि लिएर इन्टरनेसनल चाहिँ हाम्रो डोनर साथीहरूलाई पनि यस सम्बन्धी जानकारी गराउने यो एउटा आजको दिनको यो दिवसको त्यो पनि महत्त्व हो। कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी चेतना जगावत चित्रकला के सेहो प्रदर्शन कयल गेल छल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिन राखि कऽ हरेक वर्ष अप्रैल 7 के दिन विश्व भरि स्वास्थ्य दिवस मनाओल जाइत अछि। एखन विश्व भरि करीब 30 करोड़ व्यक्ति सब डिप्रेशन के शिकार भेल विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यांक बतबैत अछि। नेपाल में 8,90,000 एहन रोगी सभक संख्या रहल विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन से देखाओल गेल अछि। सुनसरी के भोकराहा में वैदिक आर्य सम्मेलन जारी अछि। नेपाल आर्य समाज भोकराहा नरसिंह गांवपालिका में सनातन वैदिक विचारधारा के विश्व में फैलाव संकल्प के साथ वैदिक आर्य सम्मेलन शुरू केलक अछि। हिंदू धर्म के अस्तित्व समाप्त होबऽ विभिन्न षड्यंत्र भऽ रहल एहि सम्मेलन शुरू कयल गेल। सम्मेलन के संयोजक शिव नारायण मेहता बतौलनि अछि। सम्मेलन के उद्देश्य असल संस्कार, मानवता आ वेद ज्ञान के प्रत्येक व्यक्ति बीच पहुंचाब रहल आर्य समाज के अध्यक्ष हरिशंकर मेहता बतौलनि अछि। सम्मेलन चैत 24 गते तक चलत। HIV एड्स संक्रमित 56 वर्षक पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी गोपाल श्रेष्ठ विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण कर लागल अछि। एड्स HIV संक्रमित सब सेहो राष्ट्र आ समाज के लेल योगदान कर सक्षम रहल ई संदेश विश्व भरि देबाक उद्देश्य के संग श्रेष्ठ विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण कर लागल अछि। रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का अगिला शुक्र दिन सगरमाथा आरोहण के लेल ओहि दिस जेबाक जानकारी कराओल गेल अछि। श्रेष्ठ ऐसा पहिने सन 2015 में सगरमाथा आरोहण अभियान शुरू केला पर सफल नहीं भेल छला। आरोहण के लेल 43,50,000 खर्च लगबाक अनुमान कयल गेल आ एहि के लेल 30 लाख रुपया संकलन भ चुकल अछि। 9 महिनामा यो समाजमा जन्मिसकेपछि, यो राष्ट्रमा जन्मिसकेपछि हामीले आफ्नो समाज र राष्ट्रको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट नै हामीले के त भन्दाखेरि भने अब मान्छेलाई यसरी भनेर त पत्याउँदैनन्। के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा यस्तो किसिमको कार्य गरौँ जसले गर्दाखेरि उनीहरूले के सोच्छस् भने यिनीहरू शारीरिक रूप र मानसिक रूपले चाहिँ कमजोर हुँदैन है र यिनीहरूलाई पनि कुनै पनि क्रियाकलापमा यिनीहरूलाई संलग्न गराउनुपर्छ, यिनीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ, एउटा बिरामीको रूपमा मात्रै हेरिनुहुन्न भन्ने म्यासेज जाओस् भन्ने त्यो अनुरूप चाहिँ मैले ठ्याक्कै सगरमाथा चढ्छु भनेर मैले आँट गरेँ। कामले गर्दाखेरि र अध्ययनले गर्दाखेरि केही अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया नूसा तेंगारा प्रांत के केंद्र बिंदु बनाकर रवि दिन 6.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। इंडोनेशियाली भूगर्भ केंद्र के अनुसार भूकंप के केंद्र समुद्री सतह से करीब 5 से 73 किलोमीटर नीचा भाग में रहल छल। भूकंप से सुनामी के खतरा नहीं रहल केंद्र जनौलक अछि। केंद्रक जमीनी सतह से बहुत नीचा भाग में भूकंप के केंद्र रहला से भूकंप के धक्का कमजोर महसूस कयल गेल सेहो जनाओल गेल अछि। आब खेल समाचार। एन्फा एकेडमी में प्रशिक्षण के लेल 70 से खिलाड़ी छनौट कयल गेल अछि।
एन्फा एकेडमी में आवासीय प्रशिक्षण के लिए सप्तरी में कयल गेल 13 वर्ष से नीचा आ 16 वर्ष से नीचा के खिलाड़ी छनौट कार्य रवि दिन संपन्न भेल अछि। सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका आ सप्तकोशी नगरपालिका क 2 स्थान में केंद्र कायम क आयोजना कयल गेल छनौट खेलकूद में 13 वर्ष से नीचा के 18 आ 16 वर्ष से नीचा के 12 खिलाड़ी छनौट भेल एन्फा फुटबॉल प्रशिक्षक रमेश श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। सप्तरी से छनौट भेल सबके चैत 27, 28 आ 29 गते सुनसरी के इटहरी में होबे लागल प्रदेश स्तरीय छनौट खेल में सहभागी कराओल जात। तेकर बाद छनौट में पड़े वाला एन्फा एकेडमी में आवासीय प्रशिक्षण में चयन हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। अन्हर बिहार से मृत्यु भेल सभक 13हम पुण्यतिथि में प्रादेशिक शोक मनेबाक प्रदेश सरकारक निर्णय। शनि दिन आयल हवा बिहार आ वर्षा से 12 के पीड़ित सब और समस्या में ठोस सहयोग कर सरकार से मांग। जनकपुर धाम में लयात्मक अस्तित्व नामक चित्रकला प्रदर्शनी शुरू। मधेश आ मिथिलाक इतिहास चित्र में उतारल गेल। संवैधानिक व्यवस्था अनुसारे जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता देबाक परिपत्र कयल गेल, गृहमंत्री से स्पष्ट। इंडोनेशिया के टेनगारा प्रांत में 6.1 मैग्नीट्यूडक भूकंप गेल। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।